Hello students, welcome to my YouTube channel and student Happy New Year 2021 and I hope कि आपका ये 2021 जो है बहुत ही खुशियों भरा हो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे ये। और स्टूडेंट्स मेनली जो बच्चे इतनी मेहनत करके जो है स्टडी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, तो मैं भगवान से प्रे करूँगी उन सबकी जो है गवर्नमेंट जॉब ज़रूर लगे। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो एचटेट का एग्ज़ाम से पहले का बिल्कुल लास्ट टॉपिक रहने वाला स्टूडेंट। तो ये टॉपिक मैंने इसलिए अपनाया स्टूडेंट क्योंकि यहाँ से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पक्का आता है। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को जो है ये लास्ट वीडियो रहने वाली है, बड़े ध्यान से देखो स्टूडेंट और आपको ऑल दी बेस्ट एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले जीन पियाजे के टॉप क्वेश्चंस जो आपके हर टेट के एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा आज का रहने वाला है ये, ठीक है। और साथ ही हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है, तो ये मानव की बुद्धि और विकास से रिलेटेड है। तो जीन पियाजे जो थे स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे, ठीक है, और इन्होंने अपने बच्चे के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो देखो पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास को हम किस नाम से जानते हैं, तो ये विकासीय थ्योरी के नाम से जानते हैं। पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी थी इसकी, तो 4, ठीक है। मूर्त अवस्था की जो आयु थी इनकी पियाजे के टॉपिक की, तो ये थी 7 से 11 साल, ठीक है, ये पूछी जाती है। तो मूर्त अवस्था की आयु क्या थी पियाजे के अनुसार, 7 से 11 साल। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट सीखने का अर्थ ज्ञान निर्माण करना है, तो ये भी किसने कहा था, पियाजे ने कहा था, ठीक है, कि सीखने का अर्थ क्या है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास के जो चरण थे वो कौन कौन से थे, देखो संवेदीगामक अवस्था, ठीक है, जन्म से 2 वर्ष तक। नेक्स्ट ही आपकी जो है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष है, ठीक है। संवेदीगामक अवस्था कहाँ से, जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है, 0 से 2 वर्ष, ठीक है, जन्म से 2 वर्ष तक। और नेक्स्ट है आपकी जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ये कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेके 7 वर्ष तक, ठीक है, 2 ईयर से लेके 7 ईयर तक ये अवस्था थी। थर्ड है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष तक है, ठीक है, 7 से 11 वर्ष तक है, ठीक है। नेक्स्ट है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था जो कि क्या है, 11 से 15 वर्ष, ठीक है। कौन सी, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से क्वेश्चन जो है स्टूडेंट आपका पक्का आता है। नेक्स्ट है समस्या समाधान की अक्षमता का विकास किस अवस्था में होता है, तो ये आंसर है इसका अमूर्त और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में। कौन सी अवस्था में, अमूर्त और औपचारिक अवस्था में। तो ये आपको मैंने एज बताई थी इसकी। नेक्स्ट है वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने की क्षमता का विकास, तो ये भी आपका कौन सा है, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो नेक्स्ट पियाजे ने किस अवस्था में एक अध्ययन किया था, तो इन्होंने शैशव से लेके किशोर अवस्था तक के सारे अध्ययन जो है जीन पियाजे ने किए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, संज्ञानात्मक विकास को किसने मीमांसा के रूप में स्वीकार किया था, तो किन्होंने इसको जानविक ज्ञान मीमांसा के रूप में स्वीकार किया था, तो ये भी कौन थे, जीन पियाजे थे। जीन पियाजे की किस अवस्था को ज्वार भाटा का काल भी कहा जाता है, तो ये संवेदीगामक अवस्था है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है काफी टाइम जो है एग्जाम में आपका रिपीट हुआ है, संवेदीगामक अवस्था से रिलेटेड। नेक्स्ट है निम्नीकरण की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, तो निम्नीकरण की अवस्था जो होती है स्टूडेंट वो होती है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था को बोला गया है। नेक्स्ट आता है हमारा तार्किक चिंतन किस अवस्था में आता है, तो स्टूडेंट जो तार्किक चिंतन होता है इसकी अवस्था पूछी गई है जो कि है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। कौन सी अवस्था है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मैं यहाँ टैग भी लगा देती हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है आपकी तार्किक चिंतन की अवस्था जो कि आपकी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है आपके 2 से 7 और 7 से 11 साल के जो बीच में आ जाती है ये अवस्था, ठीक है। तो ये नेक्स्ट आता है हमारा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में सबसे ज्यादा गणितीय अवधारणा का विकास आता है, तो ये आता है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है, मूर्त सक्रियात्मक, ये लिख दिया मैंने यहाँ से। ये कितने साल तक के जो मूर्त सक्रियात्मक है ये दोनों 7 से 11 के बीच में। तो नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, खेल अनुकरण, चित्र का निर्माण और भाषा के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना
ये कौन सी अवस्था है? ये है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में जो है आपका खेल का अनुकरण, चित्र का निर्माण और भाषा के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना शुरू कर देते हैं बच्चे। नेक्स्ट है, बालकों में वैज्ञानिक ढंग से सोचने की अवस्था किस काल में होती है? तो ये 5, जो बालक होते हैं उनमें जो वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता होती है वो किस काल में होती है? तो ये अमूर्त या फिर औपचारिक अवस्था में जो है आपकी विकसित हो जाती है। ठीक है, तो वो वैज्ञानिक ढंग से जो है सोचने लग जाते हैं, उनकी जो दृष्टि होती है वो वैज्ञानिक होती है, ये चीज कैसे हुई, क्यों हुई। ठीक है, नेक्स्ट है, पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत कितने वर्ष का था, जिसमें पियाजे में बच्चों के अवलोकन पर साक्षात्कार किया था? तो ये 4 वर्ष से 12 वर्ष तक का था। ठीक है, नेक्स्ट है, निर्माण व खोज का सिद्धांत, ये भी पियाजे ने दिया था, निर्माण और खोज का। परतंत्र नैतिकता का जो है 4 वर्ष से 7 वर्ष तक का, और स्वायत्त नैतिकता का था 7 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक। ठीक है, और जो पियाजे की संवेदीगामक अवस्था की उम्र थी वो क्या थी हमारी? वो थी 0 से 2 वर्ष तक। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, पियाजे की अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था की उम्र क्या थी? 11 से 15। ठीक है, तो देखो ये आपकी दो पहली स्टेज क्या थी? 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15 जो थी आपकी, ये अमूर्त सक्रियात्मक की अवस्था थी। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ व सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो ये पियाजे को जाता है। ठीक है, पियाजे ने बोला था इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई, ये जो स्टेज है इसकी, वो अपनी खुद का जो सृजनता जो है वो करता है, खुद ही इसको श्रेय देता है पूरी दुनिया के बारे में। अपनी जो क्रिएटिविटी होती है, अपनी जो नॉलेज होती है, उसका जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो ये है संवेदीगामक स्तर से। ठीक है, कब से? संवेदीगामक स्तर से। तो देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है, पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ना, ये आत्मस्थीकरण की अवस्था है। पुराने स्कीमा में बालक किससे परिवर्तन करता है? तो वो है समायोजन। ठीक है, तो ये जो समायोजन है ये भी इसकी एक अवस्था है। इन्होंने अनुकूलन के बारे में बताया था। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, SABS से जो है हम लर्न कर सकते हैं। ये अनुकूलन था स्टूडेंट, इन्होंने अनुकूलन के बारे में बताया था। ठीक है, पियाजे ने, और इनकी दो उन्होंने अवस्थाएं बताई थी अनुकूलन की। ठीक है, एडेप्टेशन की, कि बच्चा या तो आत्मस्थीकरण करता है या फिर क्या करता है, समायोजन कर लेता है। ठीक है, खुद को जो है वो समायोजन करता है, अपने अपने जो भी वो आसपास देखता है उसके उन्हीं परिस्थितियों के अंदर वो खुद को ढालने की कोशिश करता है। ठीक है, तो और जो आपका आत्मस्थीकरण है उसमें क्या होता है, बालक क्या करता है उसमें, वो खुद को, जो उसके पास पिछला ज्ञान होता है ना, उसी पिछले ज्ञान के तर्क पर वो कार्य करता है। तो स्टूडेंट, ये जीन पियाजे से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी। इसमें आपके पास जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो पक्के हैं आपके टैट के लिए, तो आप इनको अच्छे से करके जाइएगा। और स्टूडेंट, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और स्टूडेंट, साथ ही साथ मेरी ये लास्ट वीडियो है STAT की तैयारी से पहले, इसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज शुरू करेंगे। ठीक है, ग्राम सचिव की सीरीज में हम चलाने वाले हैं आगे, और साथ ही साथ जो आपकी है आगे स्क्रीनिंग के एग्जाम्स की भी तैयारी हम साथ ही करेंगे इसी चैनल पे। तो स्टूडेंट, जुड़े रहिएगा मेरे साथ, और साथ ही साथ सभी STAT में एग्जाम देने वाले बच्चों को मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट, सबका एग्जाम अच्छा हो। थैंक यू।